हेलो, मैं कैप्टन जिले सिंह एकेडमी में एज द टीचर ऑफ इंग्लिश फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ। जैसा कि विदित है कि कोरोना वायरस के कारण हम सुचारू रूप से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। जितने भी स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट हैं वो विधिवत रूप से क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं जैसे कि ऑफलाइन लगती थी। लेकिन जैसे जैसे कोरोना वायरस का समय बढ़ता जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई का समय जो सदुपयोग करना चाहिए वो काफी डाइवर्ट हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कैप्टन जिले सिंह एकेडमी ने एक नया अभियान शुरू किया है। ऑनलाइन के रूप में एनसीईआरटी की जो भी क्लासें होती हैं, चाहे वो 9, 10, 11, 12, उनकी कक्षाओं को शुरू करने का जो फैसला है वो बच्चों के हित में लिया है। इसके अंदर हम एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें हैं सिलेबस के रूप में, चाहे वो सीबीएसई के रूप में है, एचबीएसई के रूप में है, उनका अध्ययन करेंगे। और आज मैं कैप्टन जिले सिंह एकेडमी द्वारा संचालित सिलेबस कैरिकुलम 11th क्लास, सिलेबस कैरिकुलम के रूप में 11th क्लास, जिसका कि अलग अलग पोर्शन है, विषय है, सप्लीमेंट्री बुक है। आपके पास दो किताबें हैं 12th क्लास में, पोएट्री सेक्शन अलग है, प्रोज सेक्शन अलग है जैसा कि विदित है। इंग्लिश बुक में हमें लिटरेचर का अध्ययन करना होता है। ज्यादातर देखने में आता है कि जो भी टीचर हैं, मैं अभी देख पा रहा हूं, ऑनलाइन स्टडी में आते ही पोएट्री पढ़ाने लग गए, लिटरेचर सेक्शन पढ़ाने लग गए, प्रोज सेक्शन पढ़ाने लग गए। इट मींस दैट वी आर नॉट कन्वेइंग द मैसेज पर्टिकुलरली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर क्या है मैं आपको इसके संदर्भ में बताऊंगा। लिटरेचर इज ए वाइड कंसेप्ट ऑफ customs, traditions and our views, our opinions. लिटरेचर क्या होता है? किसी देश का ट्रेडिशन कैसा है, परंपराएं कैसी हैं, उस देश के लोगों की विचारधारा कैसी है, इसके विषय में हमें साहित्य अवगत कराता है। दिस इज कॉल्ड लिटरेचर। इसी को लिटरेचर कहा जाता है। आपका जो सिलेबस है 11th क्लास का, उसके अंदर हम तकरीबन यूरोपियन लिटरेचर का अध्ययन करेंगे। जो यूरोपियन लिटरेचर लिखा गया है इन 17, 18 एंड 19 सेंचुरी के अंदर, रोमांटिक एज का मिलेगा, विक्टोरियन एज का मिलेगा, न्यू क्लासिसिज्म एज का लिटरेचर मिलेगा। उस लिटरेचर का आज हम अध्ययन करेंगे। कुछ ऐसे पोएट भी जोड़े गए हैं, कुछ ऐसे नॉवेलिस्ट भी जोड़े गए हैं जो इंडियन राइटिंग इंग्लिश में बिलीव करते हैं। तो हम यूरोपियन एज वेल एज इंडियन लिटरेचर का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। और मैं डॉक्टर सोमवीर सिंह आज आपका पहला लेसन फर्स्ट 11th क्लास जो एनसीईआरटी में बिलोंग करती है, सप्लीमेंट्री बुक का पहला लेसन पढ़ाना चाहता हूं, जिसका की नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। बिफोर starting this lesson, I want to prescribe one message to all of the students that sometimes we call the word off. This is incorrect pronunciation. We should call it off. The summer of the beautiful white horse. This is not off. बेटा ज्यादातर स्टूडेंट देखने में आता है कि रस्टिक एरिया से आते हैं, उन्हें प्रोनाउंसिएशन के विषय में ज्ञान नहीं होता। लेकिन इंग्लिश टीचर होने के नाते मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं साथ के साथ आपको ट्रांसक्रिप्शन के रूप में आपको प्रोनाउंसिएशन भी बता के चलूं कि उसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो आज हम 11th क्लास का जो पहला लेसन है, ताकि आपकी पढ़ाई बाधित न हो, कुछ ना कुछ जरूर सीखा जाए, समय का सदुपयोग किया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको एनसीईआरटी के 11th सिलेबस द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सैरोयान का अध्ययन कराऊंगा। और आशा करता हूं कि आप उस लेसन को ध्यान से सुनेंगे।
One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious thing. बेटा इसके अंदर जो राइटर है विलियम सरोयान अपने कुछ ऐसे बचपन की बातें बताना चाहता है। समय के ऊपर लिखा है उसने कि जब वो आई वाज 9, जब वो 9 साल का था, जब एक दुनिया सपनों की भांति लगती है। एक छोटा बच्चा जो है जब वो किशोरावस्था से पहले की अवस्था में होता है तो उसको जो संसार है वो इमेजिनेशन लगता है, कल्पना लगता है। उस अवस्था में था जब राइटर एंड लाइफ वाज डिलाइटफुल। डिलाइटफुल होता है बेटा आनंदमय एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और कुछ रहस्यमय सपने सजोए हुए था। माय कजन मोड हु वाज कंसीडर्ड क्रेजी बाय एवरीबॉडी। मेरा जो कजन था मुआड, जिसको कि काफी क्रेजी समझा जाता था कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए नया। हु नो हिम एक्सेप्ट मी, जिसे सब जानते थे मुझे छोड़कर। केम टू माय हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग, सुबह मेरे घर पर आता है मेरा चचेरा भाई। एंड वोक मी अप, जिसने मुझे वोक अप होता है बेटा जगाना। टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माय रूम, टैप होता है खटखटाना। मेरे जो कमरे की खिड़की है उसको टैप करते हुए मुझे जगाया। आराम ही सेड, उसने मेरा नाम लिया। ही सेड आई जंप्ड आउट ऑफ द बेड, मैं खड़ा हुआ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की के बाहर जाकर देखा। आई कुड बिलीव व्हाट आई सॉ। राइटर बताना चाहता है कि जो मैंने देखा, जो मेरा चचेरा भाई किसी चीज को दिखा रहा था, जब मैंने खिड़की से बाहर जाकर देखा, आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, मुझे उस चीज पर यकीन नहीं हुआ जो मैंने देखा। It was not morning yet, अभी सुबह नहीं हुई थी क्योंकि राइटर ने टाइम प्रेस्क्राइब किया है 4 in the morning, but it was summer and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. लेकिन जैसे कि पता है कि जो समर होती है बेटा, उसके अंदर दिन जो है बहुत जल्दी निकल आता है, तो मेरे लिए कोई विषय नहीं था। मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे ये रियलिटी है, मैं कोई सपना नहीं देख रहा। जो राइटर ने कुछ देखा खिड़की से, क्या देखा अभी अनसर्टेन है, आगे पढ़ेंगे। I stuck my head out of the window, मैंने बाहर निकाला। stuck out होता है बाहर निकालना, and rubbed my eyes, रब होता है बेटा मसलना। जो रब शब्द है आपने स्पेलिंग सुना होगा RUBBED, रब होता है बेटा मसलना। मैंने अपनी आंखों को मसला। He said in the Amazonian, it is a horse, you are not dreaming. उसने कहा मेरे पास एक घोड़ा है, you are not dreaming, तुम सपना नहीं देख रहे। Make it quick if you want to ride. Make quick होता है बेटा जल्दी करना, जल्दी करो। If you want to ride horse, अगर आप भी घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो आप मेरे साथ आओ, हम घोड़े की सवारी करते हैं। I knew my cousin Murad enjoyed being more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than I could believe. मैं जानता था कि मेरा जो चचेरा भाई है वो काफी ऐसी दुनिया में रहने वाला है जहां पर खुशमिजाज स्वभाव रखा जाए और fallen to any mistake, जो कभी गलती नहीं करता। but this was more than I could believe, परंतु ये वो बात थी जिस पर मैं विश्वास कर सकता था। in the first place my earliest memories had been memories of horses and my first longings had longings to rides. जो मेरे बचपन की यादें थी, जब मैं उनको फ्लैशबैक में जाता हूं तो मेरी सबसे पहली जो लॉन्गिंग होती है बेटा इच्छा, वो घुड़सवारी करने की थी। In the second place we were poor, लेकिन हम जो दूसरी बात थी, जो बचपन की मेरी ख्वाहिश थी, राइटर बताना चाहता है, मैं चाहता था अपने बचपन से घुड़सवारी करना, लेकिन we were poor. This was the reason. This was the part that would not permit me to believe what I saw. यही कारण था कि मैं अपने
आपको जो मैंने कुछ देखा मैं उसको रोक नहीं सका। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं होते थे बचपन में। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी। ट्रिब होता है बेटा जो कबीला होती है, कबीले की जाति के रूप में जो लोग होते हैं उन्हें ट्राइब बोला जाता है। वाज पुअर, वो भी काफी गरीब थे। Every branch of Gargorian family was living in the most amazing and comical poverty in the world। जो हमारी इस दुनिया में जितनी भी गैरोगैलियन फैमिली थी वो तकरीबन गरीबी में जी रही थी। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies। bellies होता है बेटा पेट। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम अपने पेट जो भर सके वो कहां से अर्न करते हैं। नॉट इवन ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, वो भी नहीं जानते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल, इसके बावजूद भी वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, इसके बावजूद भी हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries। इवन व्हेन वी हैड बीन द wealthiest family in what we like to this was the world। हमारा 11 सेंचुरियों तक ईमानदारी का जो था लोग पहचानते थे कि भाई जो ट्राइब है गैरोगैलियन की वो काफी ईमानदार है। We were proud first, हमें काफी गर्व होता था इस बात पर। Honest next, ईमानदारी पर second, and after that we believed in right and wrong। और इन चीजों को छोड़कर चाहे हम गरीब हों, चाहे हम कितने भी होनेस्ट हों, हम इन दोनों चीजों को देखकर ही राइट और रॉन्ग का डिसीजन होता था। None of us would take advantage of anybody in the world। हमें से कोई भी किसी चीज का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता था अगर कोई गलत बात हो तो। Let alone steal, सिर्फ चोरी करने के सिवाय। Consequently, परिणाम स्वरूप, consequently का मतलब होता है बेटा जो consequently स्पेलिंग है वो consequently, तो CONSQUENTLY, consequently का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट जो हम बोलते हैं वो वर्ड होता है। राइटर बताना चाहेगा कि कैसे हम अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, हमें गर्व होता था। लेकिन जब मैंने अपने चचेरे भाई मुराद को इस प्रकार की एक्टिविटीज घोड़े को चुराते हुए देखा, आई वाज सरप्राइज्ड, मुझे काफी सरप्राइज हुआ। इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, मैं भी घोड़े को देख सकता था। सो मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट होता है शानदार। दो आई कुड स्मेल इट, मैं इसको स्मेल कर सकता था। सो लवली, बहुत प्यारा। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, मैं इसको सांस लेते हुए सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, बहुत उत्तेजित था। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स, मैं घोड़े पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। हैड एनीथिंग टू डू विद माय कजन मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली एस्लीप और अवेक। जो कोई भी इस बात को देखता, चाहे वो जाग रहा है चाहे वो सो रहा है, उसको किसी पर भी इस बात का यकीन नहीं हो पाता। बिकॉज आई न्यू माय कजन मुराद कुड हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था मेरा कजन जो है घोड़ा नहीं खरीद सकता, मेरा जो कजन है वो घोड़ा नहीं खरीद सकता। एंड इफ ही कुड नॉट हैव बॉट इट मस्ट ही हैव स्टोलन इट, अगर वो खरीद नहीं सकता तो स्टिल होता है बेटा चुराना, तो अवश्य ही उसने घोड़े को क्या किया होगा, चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैंने इस बात को इनकार कर दिया कि उसने ही चोरी की होगी। नो मेंबर ऑफ द गार्गेलियन फैमिली कुड बी ए थिफ, क्योंकि जैसे कि राइटर मैं बेटा आपको पहले ही इस लेसन के अंदर बता चुका था, जब आप क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि राइटर का जो फैमिली है वो अपनी ऑनेस्टी और प्राउड के लिए काफी जाना जाता था। तो यहाँ राइटर जो है कह रहा है कि कोई भी मेंबर जो है गैरोगैलियन फैमिली में चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माय कजन, स्टेयर होता है बेटा घूरना, आपके पास कई बार पूछ लेता है, डिफिकल्ट मीनिंग में आपको शेयर करता हूं। STA
RED स्टेड होता है बेटा जब हम किसी को दूसरे राइटर्स के रूप में या किसी और को राइटर यहाँ स्टेयर करके उसकी तरफ देख रहा है, मुराद की तरफ, कि जो हमारी फैमिली है उसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो है चोर नहीं हो सकता। I stayed at first my cousin and then at the horse. पहले मैंने अपने कजन को घूरा and then at the horse को घूरा। There was a pure stillness and humor in each of them. वहाँ एक pure होता है बेटा पवित्र फीलिंग थी। On the one hand delighted me and on the other frightened me. जहाँ एक तरफ मुझे आनंद आ रहा था वहीं एक तरफ मुझे frightened होता है बेटा भयभीत लग रहा था। भयभीत इसलिए लग रहा था कि हो सकता है ये घोड़ा चोरी का हो जो मेरा भाई लेके आया है, और डिलाइटफुल इसलिए था क्योंकि मेरी बचपन से ही सब इच्छा थी घुड़सवारी करना की। मुराद आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने पूछा तुमने घोड़ा कहां से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ यू वांट टू, लीप आउट होता है निकल के आना, खिड़की से बाहर आ जाओ। He said if you want to ride, अगर आप घुड़सवारी करना चाहते हो। It was true, ये सच था। He had stolen the horse, मुझे पता चल चुका था कि उसने घोड़ा चुराया है। There was no question about it, इसके विषय में कोई क्वेश्चन नहीं था। He had come to invite me to ride or not, just वो तो मुझे घुड़सवारी करवाने के लिए आया था अगर मैं करना चाहूं या नहीं। As I chose, ये मेरी इच्छा थी। Well, it seems to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. अच्छा, मुझे प्रतीत हुआ, सीम होता है बेटा प्रतीत होना, दिखाई देना। To me, stealing a horse for a ride was not the same thing. एक घोड़े को चुराना something else, और वो घुड़सवारी के लिए वो कुछ ज्यादा चोरी जैसी बात मुझे प्रतीत नहीं हुई कि सिर्फ मैं घुड़सवारी के लिए हमने चोरी की है, बाद में हम वापस इसको रिटर्न कर देंगे। As such as money, जहां तक मैं किसकी तुलना करूं, मनी की। राइटर कहता है कि घोड़े को चुराना कोई चुराने वाली बात नहीं थी। अगर मैं मनी की चोरी करता मेरा भाई या मैं, तो वो हमारे कबीले के ऊपर एक डिसऑनेस्टी का क्वेश्चन बनता, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। It seems to me, for all I know, जो मैं जानता था, may it was not stealing at all, ये चोरी नहीं थी। If you were crazy about, राइटर कहना चाहता है horses, the way my cousin Ward and I were, मैं इसको चोरी का नाम नहीं दूंगा। जहां तक मेरे क्रेजी होने का सवाल है, जहां तक मेरे भाई के सवाल है। It was not stealing, राइटर डिनाई कर देता है इस बात को। It was not stealing, ये चोरी नहीं थी। It would not become stealing until we offered to sell the horse, ये तब तक चोरी का कोई रूप नहीं हो सकता जब तक हम इसको बेच नहीं देते। Which of course I know we would never do, और हम ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि we proud of our honesty. I jumped. Let me put on some clothes, I said. मैं जानता था मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। All right, he said, but hurry. उसने कहा जल्दी करो। I leaped into my clothes. मैं बाहर निकला अपने कपड़ों में। I jumped down to the yard. यार्ड होता है बेटा आंगन, बरामदा, from the window and leaped up on the horse behind my cousin Ward. और हॉर्स की पीठ के जो है वहां बैठ जाता हूं अपने चचेरे भाई के पीछे। That year we lived at the edge of town on well-known avenue. ये एवेन्यू प्लेस का नाम है बेटा, आपको बता दूं मैं कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है well-known avenue. Behind our house was the country. हमारे घर के पीछे जो वाइनयार्ड्स थे बेटा, अंगूरों के बाग थे, orchards, irrigation ditches and country roads, और गांव का रास्ता जाता था, शहर का रास्ता जाता था, कुछ गलियां भी थी। In less than 3 minutes we were on Alive Avenue. 3 मिनट में ही हम Alive Avenue में पहुंच गए। And then the horse began to trot. Trot होता है बेटा दहाड़ने लग जाना, तेज दौड़ने लग जाना। The air was beyond lovely to breathe. जो हवा थी
वो बहुत प्यारी थी सांस लेने के लिए। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल। जो घोड़ा था, जो मेरे अंदर जो फीलिंग थी घोड़े के दौड़ने की, वो बहुत वंडरफुल थी, शानदार थी। माय कजन वार्ड हु वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगन टू सिंग। बेटा जैसे देखते हो, जब हमें खुशी होती है तो व्यक्ति में काफी इमोशनल फीलिंग आती है, और उसी इमोशनल फीलिंग्स में व्यक्ति कुछ ना कुछ सॉन्ग्स गाना शुरू कर देता है। जैसे ही राइटर मुराद के पीछे बैठा हुआ है घोड़े पर, तभी मुराद जो है उस गाना इसी इमोशनल फीलिंग्स में स्टार्ट कर देता है। I mean he began to roar, और वो धाड़ने लगा। Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Ward was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. Every family has a crazy streak in it somewhere. अब जैसा कि विदित है कि हर एक फैमिली में कोई ना कोई क्रेजी मैन मिलता है। आप अपने पड़ोस में हर जगह देख सकते हो। आप पढ़ने के लिए क्रेजी हो, कोई व्यक्ति राइटिंग में, लिखने में अपनी क्रेजीनेस दिखाता है। किसी ना किसी चीज में हम वहां ऑब्सेशन रखते हैं, लगाव रखते हैं। तो ये कह रहा है कि डिस्टेंस होता है बेटा, जो वंशानुगत जो परिवार होता है उसे डिस्टेंट बोलते हैं। ऐसा ही हुआ था मेरे परिवार में, जो काफी क्रेजी था। राइटर बताना चाहता है जैसे कि नेचुरल होता है, हर परिवार में कोई ना कोई क्रेजी मिलेगा, उसी तरह से मुराद भी हमारे कबीले के अंदर एक ऐसा क्रेजी मैन था जो घोड़े को अपनी पसंद के अनुसार राइड कर रहा था, और जिस प्रकार से वो सॉन्ग गा रहा था उस हिसाब से उसकी इमोशनल फीलिंग्स को नोट किया जा सकता था। आई फेल्ट इट एज ए राइटर, आई सेड इट। Before him was our uncle Kosho, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. जो हमारी वैली थी घाटी, उसके अंदर एक मेरा अंकल था जिसका नाम था कोसरो, जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें होती थी, ब्लैक हेयर होते थे। वो भी एक ऐसा ही क्रेजी मैन था। ए मैन सो फ्रीशियस, बहुत भयानक इन टेम्पर स्वभाव में, सो इरिटेबल, उसका स्वभाव काफी चिड़चिड़ा होता था, सो इम्पेशेंस, धैर्य नहीं होता था उसमें, दैट ही स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, वो हर किसी को ये कहते हुए रोक देता था, नो मैटर व्हाट एनीबॉडी, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उसके पास एक ही शब्द होता था कि इसकी तरफ ध्यान मत दो, कोई नहीं, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट। जो कुछ भी घटना हो जाती थी, जो कोई भी उससे राय मान नहीं जाता, तो राइटर बताना चाहता है कि हमारे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति क्रेजी पहले भी हुआ है जिसका नाम पुरुषोत्तम था। उसकी भी एक ऐसी आदत थी, जब भी कोई व्यक्ति उसके पास आता था तो वो उनको यही मैसेज देते थे, कोई नुकसान की बात नहीं, पे नो अटेंशन टू इट, दैट वाज ऑल। यही सब कुछ था। नो मैटर व्हाट एनीबॉडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट, उसको कोई इस बात से फर्क नहीं होता था कि कोई व्यक्ति किसके विषय में बात कर रहा है और उसे कैसा रिप्लाई करना है, बिकॉज़ ही वाज वेरी क्रेजी। Once it was his own son Eric running 8 blocks to barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. एक बार his own son, मेरे अंकल का जो लड़का है Eric, वो दौड़ता हुआ आता है जब उसके फादर जो हैं शेर बनवा रहे हैं, मुस्ताके मूछ बनवा रहे हैं, तभी वो दौड़ते हुए आते हैं उसका लड़का है और कहता है कि उनका घर जो है वो आग से जल रहा है। दिस मैन खुर्शो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, कुर्सी पर अच्छी तरह से बैठ गया, दहाड़ा, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो, कोई नुकसान की बात नहीं है। बट द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, बार्बर ने कहा अरे ये तो आपका घर जल रहा है। सो कुर्सो रोड इनफ, इट इज नो हार्म, आई से, काफी हो गया, कुछ नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। जब बार्बर कहता है कि भाई आपका योर हाउस इज ऑन द फायर, तब भी वो यही कहता है इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट।
दैट वाज ऑल, ये सब कुछ था उसके लिए। ही कीप सेइंग दीज वर्ड्स, डजंट मैटर दैट, इस बात का राइटर पर के जो चाचा है, राइटर के चाचा खुशरो, उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था कि विषय क्या है, उन्हें किस प्रकार से रिप्लाई करना है। जस्ट ही कीप्स रिमार्किंग, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज नो हार्म। My cousin was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Jorab, हालांकि मुराद का जो फादर था वो जोराब था, who was practical and nothing else, जो काफी व्यवहारिक आदमी था, उसके जो फादर थे। That's how it was in our tribe, जैसे कि हमारा एक कबीला था। A man could be the father of his own son flesh, जैसे कि पैतृक होता है कि एक बच्चे में अपने पिता का ही खून होता है, but that did not mean that he was also the father of his spirit, परंतु ऐसा नहीं मान सकते कि उस बच्चे में उसके पिताजी की भी आत्मा रही होगी। It means that कुछ प्रत्यावर्तन हो सकता है कि अच्छे गुण वाला व्यक्ति, अच्छे गुण के व्यक्ति के बुरी संतान पैदा हो जाए और बुरी के अच्छी पैदा हो जाए। But that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के जो ट्राइब की जो फीलिंग्स थी वो हमारे परिवार में इकट्ठी हो चुकी थी। We rode and my cousin Murad sang. हमने घुड़सवारी शुरू कर दी और मेरे जो भाई है मुराद, उसने गाना शुरू कर दिया। For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors, we belong to. अब हम वहां दौड़ रहे थे, मैं और मुराद ने गीत गाना शुरू कर दिया और हम अपने गृह क्षेत्र जो हमारा नेबर्स जाना जाता है वहां दौड़ने लगे। We let the horse run as long as it felt like running. हमने घोड़े को उतना दौड़ाया जितना वो दौड़ सकता था, जितना वो हम पसंद करते थे। At last my cousin Muad said, "Get down, I want to ride." At last my cousin Muad said, "Get down, I want to ride alone." तभी मेरे भाई ने कहा, गेट डाउन होता है बेटा नीचे उतरना, जैसे गेट ऑन होता है बस में चढ़ना, गेट डाउन होता है नीचे उतरना, किसी भी व्हीकल से नीचे उतरना, गेट ऑन द बस, गेट डाउन द बस। तो गेट डाउन, आई वांट टू राइड अलोन। मुराद कहता है कि आप राइटर को आई वांट टू राइड अलोन। अभी जो हम लेसन पढ़ रहे हैं बेटा, उस लेसन के अंदर जो राइटर अब मैसेज देना चाहता है वो कहता है कि पहले मैं अपने चचेरे भाई के साथ घुड़सवारी करता हूं, लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आता है जब मेरा भाई जो है मुझे ऐसा कहता है कि आई वांट टू राइड इट अलोन, मैं इस पर अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूं। विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या आप मुझे घुड़सवारी करने दोगे? आई आस्क। बेटा लेट जो शब्द यहां यूज हुआ है वो एक परमिशन के लिए हुआ है। उस परमिशन का अर्थ है जैसे कई बार आप कहते हैं सर लेट मी डू दिस वर्क, लेट देम प्ले क्रिकेट, आप कई बार अपनी साधारण भाषा में इसका यूज करते हैं, तो वो परमिशन ले रहा है। विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या आप मुझे घुड़सवारी करने दोगे? आई आस्क, मैंने पूछा। दिस इज अप टू द हॉर्स, उसने कहा ये घोड़े पर निर्भर करता है। माय कजन सेड गेट डाउन, नीचे उतर गया। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा। वी शैल सी, ही सेड, उसने कहा। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद द हॉर्स, मैंने, राइटर कहता है कि आप आई हैव ए वे, मैं जानता हूं कि घोड़े के ऊपर कैसे काबू करना है, घोड़े के ऊपर कैसे घुड़सवारी करना है। वेल आई सेड एनीवे यू हैव विद द हॉर्स, तुम जानते हो घोड़े को कैसे काबू करना है। आई हैव आल्सो, मैं भी जानता हूं कि घोड़े को कैसे कंट्रोल किया जाता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, आपकी सेफ्टी के लिए। राइटर कहता है ही सेड लेट अस होप सो, हम ऐसी आशा कर सकते हैं। गेट डाउन, मैं नीचे उतर जाता हूं। ऑल राइट, आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, परंतु ये आप बताओ क्या आप मुझे घुड़सवारी करने दोगे, मुझे भी अकेले? आई गेट डाउन, मैं नीचे उतर गया। एंड माय कजन मुआद किक्ड हिज हील्स, हिल्स एडी होती है बेटा, इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड
वजारे रन। बेटा मेरे अंकल का जो लड़का था मुराद, उसने हॉर्स को किक करता है और जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है घोड़ा तेज दौड़ने लग जाता है। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, पिछली जो लेग्स पर है वो खड़ा हो जाता है। एंड स्नोटेड होता है दहाड़ना। एंड बर्स्ट इनटू ए, वैसे बर्स्ट होता है बेटा फूट पड़ना, इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड, तेजी से वो स्पीड बना लेता है। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग दैट आई हैव एवर सीन। मैंने इससे अच्छी पिक्चर अपने लाइफ में नहीं देखी थी। मेरे बचपन का सपना था कि मेरा बचपन का सपना जो हाउ टू राइड, कि कैसे घुड़सवारी की जाए, वो पूरा करूं। माय कजन मुआड रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच। मेरे जो अंकल का लड़का है मुराद, उसने घोड़े को घास के मैदानों में, डिच में, खाइयों में ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग बैक, और ठीक 5 मिनट बाद भीगा हुआ वापस आ जाता है। द सन वाज कमिंग अप, सन आ रहा था। माय सन जो था बेटा अभी निकलने के लिए शुरू हो चुका था। नाउ इट इज माय टर्न टू राइड, अब मेरा समय है कि मुझे घुड़सवारी करनी है। आई सेड, मैंने कहा। माय कजन मुआड गोट ऑफ द हॉर्स, गोट ऑफ होता है बेटा नीचे चले जाना, वैसे गोट ऑफ होता है बचना, टू एस्केप, ये फ्रेजल वर्ब होती है बेटा इंग्लिश में। वो नीचे उतर गया। राइड ही सेड, अब आप करो। आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट पावरफुल फियर इमेजिनेबल। मैं थोड़ी देर में घोड़े से नीचे दोबारा से भयानक फीलिंग्स जो है मेरे अंदर माइंड कर जाती हैं। द हॉर्स डिड नॉट मूव, लेकिन घोड़ा नहीं हिला। किक इनटू हिज मसल्स, मैंने उसको मसल्स पे मारना शुरू कर दिया। माय कजन मुआड सेड, कहा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। मैंने कहा कि जब तक सूर्य निकलता है हमें इस घोड़े को बिना किसी को देखे वापस लेके आना है, क्योंकि बेटा मैंने आपको लेसन शुरू करने से पहले अवगत कराया था कि ये जो घोड़ा है ये चोरी का है, और राइडर और मुआद इसको शो नहीं करना चाहते थे किसी के सामने। तभी माय कजन मुआद, the horse leaped over 7 vines before I fell, then it continued running। ये जो घोड़ा है ये अंगूर के बागों में तेजी से दौड़ने लगा जब तक मैं इस पर बैठा रहा। माय कजन मुआद केम रनिंग डाउन द रोड, रोड के पास आता है। आई एम नॉट और वेरिड अबाउट यू, ही शाउटेड, वह चिल्लाया। वी हैव गेट टू गेट दैट हॉर्स, यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे। मैंने कहा आप इस रास्ते जाओगे, मैं इस रास्ते। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर, मैं तुम्हारे नजदीक रहूंगा। I continued down the road and my cousin Muad went across the field toward the irrigation ditch। मैं कंटिन्यू रोड के ऊपर चलता रहा, मेरा जो कजन है वो इरिगेशन डिवार्ड की तरफ चला गया। I took him half an hour to find the horse and bring him back। मुझे हाफ एन आवर लगा घोड़े को वापस लाने में। आज जो है अपनी परिचर्चा का विषय जो था बेटा, उसके अंदर मैंने आपको 11th क्लास का द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जिसका लास्ट कॉलम था इट टुक हिम एन हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, यहां तक आपको स्टडी किया। बेटा अब आपको कैप्टन जिलेसिन एकेडमी जो है 11th और 12th की जो इंग्लिश का सिलेबस है, जिसमें पूरा कंसेप्ट स्टडी मटेरियल आपको 7 पीडीएफ फाइल में मिलेगा। आप ऑनलाइन उस चीज को हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। हम बेटा आपको पूरा सिलेबस कंसेप्ट देंगे। हमारी जो पर्टिकुलर वेबसाइट है उससे आप जुड़े, हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बार उन कॉन्टैक्ट नंबर को आप नोट कर सकते हैं, 9812668124।
इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके आप विस्तृत रूप से जो स्टडी मटेरियल है सिलेबस के रूप में, क्योंकि अभी देख रहे हो कोरोना वायरस के रूप में अगर इसी तरह से ये बीमारी का प्रकोप चलता रहा तो पता नहीं कितना समय और लग सकता है। तो हमें समय का सदुपयोग करना है। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के रूप में कैप्टन जिले सिंह जी ने जो अकेडमी ने जो ये जिम्मा उठाया है कि बच्चों की पढ़ाई जो है बाधित न हो, इसके प्रारूप को ध्यान में रखते हुए हमें आपसे सहयोग की उम्मीद रहेगी। 11th और 12th क्लास के जो स्टूडेंट जो अपने आप को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं वो एकेडमी की वेबसाइट पर जाके जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको उपलब्ध कराया है उनसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही कल से हमारी सुचारू रूप से क्लासें लग चुकी हैं। 11th और 12th की रेगुलर क्लासें आएंगी। जो लेसन हमने पढ़ाया है, पोएट्री सेक्शन रहेगा बेटा, ग्रामेटिकल सेक्शन रहेगा, पूरा सेक्शन जिस प्रकार से आप स्कूल में लेते थे उसी रूप में रहेगा। लेकिन मेरे 11th क्लास के स्टूडेंट जो हैं उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब भी मैं लेसन लिटरेचर आपको पढ़ाने के लिए आता हूं कक्षा कक्ष में, तो आप अपनी नोटबुक जो है वो जरूर लेके सीटिंग करें और फिर हमारे ऑनलाइन क्लासेस को सुनें। जब आप ऑनलाइन क्लासेस को सुनते हो तो टेक्स्ट बुक आप कल परचेज कर लेंगे। टेक्स्ट बुक जो लिटरेचर की है आपके पास रहे। थैंक यू।